क्या हाल है बच्चे? तो चलिए, आज आप जसवाल एकेडमी पटना के आज जो रियल नंबर का थर्ड क्लास है जो हम लेने जा रहे हैं, उसमें आप लोग का स्वागत है। इससे पहले हमने रियल नंबर के 2 क्लासेस ले चुके हैं। उन दोनों क्लासेस में रियल नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है, साथ में क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। ठीक है, आज की क्लास में जैसे आपको बताया गया था, आज के क्लास में आज जो थर्ड क्लास है रियल नंबर का, उसमें हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब जगह से खोज के लाए हैं आपके लिए, है ना। चाहे वो आपका एनसीईआरटी हो, एग्जाम्पलर हो, पीवाईक्यूज हो, सब जगह से सैम्पल क्वेश्चंस हो, सब जगह से आपको खोज के लाए हैं क्वेश्चन आज के क्लास में, आज के सेशन में। जिन बच्चों ने अभी तक 2 क्लासेस नहीं की है रियल नंबर का, या रियल नंबर का आपको नॉलेज नहीं है, या बेसिक नॉलेज है, थोड़ा अच्छे से समझना है, तो इसके पहले के आप क्लासेस 2 क्लासेस हैं, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, दो छोटे छोटे 2 क्लासेस हैं, उनको आप देख सकते हैं। उसके बाद आप आइए और इस क्लास को फॉलो करिए, ठीक है। और आप सभी बच्चों से एक ही अपील है, अगर आप चाहते हैं कि सर रिकॉर्डेड वीडियो से आप लाइव आइए, हमारे साथ लाइव जुड़िए, तो बहुत जल्द आपसे लाइव जुड़ेंगे। आपसे यही अपील है कि अकेले सेल्फिश नहीं बनना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, सबको लेके आना है, साथ में पढ़ना है जसवाल एकेडमी में। और 1 के आप सब्सक्राइब पहुंचाइए, आपके लिए हम मैराथन क्लासेस लेके आएंगे, आपसे लाइव जुड़ेंगे। और साथ में बच्चों आपको क्या करना है, आपको अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको रिव्यू देना है हमारे वीडियोस से, तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ कमेंट करिए। सर का नाम है शिवम कुमार सिंह और आप जसवाल एकेडमी पटना के यूट्यूब चैनल में पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा एम क्या है सर? हमारा एम है 75 प्लस लेके आना है मैथ्स में, बिल्कुल लेके आएंगे, आउट ऑफ 80, ना कि 100 समझ लेना, है ना। तो हमारा एम है, हमको ये करना है। तो चलिए ज़्यादा टाइम और वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्या। थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं सर। अभी तक सर ने क्या पढ़ाया आपको? रियल नंबर का जो हमारा अभी पोर्शन चल रहा है उसमें आपको पढ़ाया गया था, पहला आपको एलसीएम और एचसीएफ का जो कॉन्सेप्ट था वो पढ़ाया गया था, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाए हैं। ये क्लास 1 आपका जो रियल नंबर का था उसमें है। सेकेंड आपका पोर्शन है इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट है, ये आपके क्लास 2 का जो पोर्शन है, सेकेंड वीडियो है उसमें है। आपको कुछ नहीं, जसवाल एकेडमी पटना के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स करके एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आपको सारे वीडियोस एक के बाद एक चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। कहीं आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे उसमें जाइए प्लेलिस्ट में, आपको सीधा सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। क्या कहता है पहला सवाल कि √2 + √3 इज ए इरेशनल नंबर, इसे हमें प्रूफ करना है। √2 और √+√3 के सम को हमको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। सर आप तो कल ये पढ़ाए थे। जी बिल्कुल पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे कि जब भी कोई चीज़ को इरेशनल नंबर प्रूफ करना होता है हम उसे क्या मान लेते हैं दोस्तों? बिल्कुल रेशनल नंबर मान लेते हैं बेटा। चलिए तो क्या मान लिए कि लेट अस अज्यूम, हमने क्या एज्यूम कर लिया कि √2 + √3 इज अ रेशनल नंबर। जी रेशनल नंबर जैसे ही हमने उसे एज्यूम किया, हम क्या ले लेंगे? √2 + √3 इज इक्व टू हम मान लेते हैं ए। √2 + √3 इज इक्व टू ए। सर कल तो आपने a/b लेते थे, बिल्कुल a/b लेते थे। यहाँ पर 2 इरेशनल नंबर, आप a/b भी लेंगे तो गलत नहीं निकलेगा, आप a मान के चलिए। चलिए ठीक है। अभी देखिए बच्चों, अगर आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, पहले आप मैथ को सीख जाओ, पूरी तरह से बनाना सीख जाइए। मैथ समझने की चीज़ है, रट्टा मारने की चीज़ नहीं है। आप समझ जाइए, उसके बाद आपको सर आने वाले बोर्ड एग्जाम से पहले बिल्कुल आपको एक प्रोसेस स्टेप वाइज कैसे लिखना है, मैथ कैसे रिप्रेजेंट करना है बोर्ड एग्जाम में, जिससे आपका एक हाफ मार्क भी ना कटे, उसके लिए आपको बता दिया जाएगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो √2 + √3 इज इक्व टू ए हमने कर दिया। किसी एक को आप उधर भेज दो, चाहे √2 या √3 किसी एक को आप भेजो। सपोज सर आप क्या करते हैं, चलिए √2 रखते हैं, √3 को उधर भेज दिए। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, सेम वही चीज करते आ रहे हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो गया? √2 का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू a - √3 का भी स्क्वायर। √2 का स्क्वायर कितना हो गया सर? 2 हो गया। और ये कौन से कॉन्सेप्ट में लग रहा है? a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab। बिल्कुल ये हो गया 3 - 2√3 या 2a√3, 2a√3।
अब आपको दिख रहा है क्या करना है, आपको √3 छोड़ के बाकी सब इधर भेज दो, √3 छोड़ के बाकी सारे इधर भेजो, ठीक है। या हम यह काम करते हैं, √3 वाले पोर्शन को इधर ले आएंगे, बाकी सब उधर भेज देंगे। क्या हो जाएगा 2a माइन, देखिए ये √2a माइनस 2a √3 जो इधर अगर माइनस हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, a² + 3 - 2। आगे देखिएगा यहाँ पर, देन बाकी 2a को भी उधर भेज दिए, जी बिल्कुल भेज दिए। क्या हो गया, उधर जाके डिवाइड हो गया, a² + 3 - 2 डिवाइडेड बाय 2a। अब ये जो आपका आ रहा है, क्योंकि आपका a जो था, a आपका रेशनल नंबर है, ये आपका रेशनल नंबर है, तो उसके साथ जितने भी नंबर्स होंगे, जो भी उसके साथ प्लस माइनस डिवाइड इनटू जो भी हो रहे हैं, ये सब क्या बनेगा, आपका एक रेशनल नंबर ही बनेगा। लेकिन हमें पता है कि √3 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एजम्पशन था, जो हमने एज्यूम किया था, वही गलत था कि √2 + √3 एक रेशनल नंबर है। तो इससे हम लिख सकते हैं कि हेंस हमारा जो √2 और प्लस √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको स्टेप वाइज अच्छे से, जहां पे आपका हाफ मार्क भी ना कटे, वो आपको बता दिया जाएगा। अभी आप मैथ को सीख लो, ठीक है, मैथ को सीख लेना है। हमारा एम ये है कि हमारे पूरे जायसवाल एकेडमी पटना का ये एम है कि आप कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी, जैसे हम लोग तो किसी को कमज़ोर समझते नहीं है, हर किसी का अपना पोटेंशियल होता है, लेकिन कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी और साथ में होशियार से होशियार विद्यार्थी, इंटेलिजेंट विद्यार्थी, सबको लेकर चलना है, हर किसी को समझ में आना चाहिए, क्यों, है ना। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्लास में। जिनको नोट डाउन करना है, वीडियो पॉज करके आराम से नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 644 एंड 462। देखो बच्चों, आपको है कि सर टाइम नहीं दे रहे हैं बताने के लिए, बनाने के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप वीडियो को पॉज करिए, बनाइए, देन हम जब बनाएंगे तो आंसर मैच कर लीजिएगा। क्यों, अभी हमको क्या है, सभी बच्चों को बताना है, साथ में वीडियोस को भी जल्दी खत्म करना है। तो हम आपका बनाते चलते हैं सीधा सीधा, हाँ बताएंगे जरूर, समझाते हुए चलेंगे, सीधा आंसर नहीं बताएंगे, समझाते चलेंगे। क्या कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर निकालना है, दैट इज नंबर डिवाइड कर रहा है किसको, इस दैट इज डिविजिबल, आई एम सॉरी, दैट इज डिविजिबल बाय। तो इस ये जो नंबर है, ये जो नंबर है वो इन दोनों से, एक सेकंड बच्चों, थोड़ा टेक्नोलॉजी जो है ना, देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय दिस एंड दिस। मतलब ये दोनों नंबर को ही इसको डिवाइड करना है, स्मॉलेस्ट नंबर को, समझ में आ रहा है, इन दोनों नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर को डिवाइड करना है। सर ये तो सुना सुना लग रहा है, सर कहाँ सुने थे, सर एलसीएम वाले कॉन्सेप्ट में सुने थे क्या, कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, अगर ए और बी का एलसीएम निकालना है, या मान लीजिए 2 और 3 का एलसीएम निकालना है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो। तो हम बोलते हैं सर दोनों का एलसीएम 6 होता है, तो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर, वही कह रहा है ना कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय। मींस ये दोनों नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिसको ये दोनों ही डिवाइड कर सके। एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है सर, बिल्कुल लग रहा है। अब यहाँ पर आपको कह नहीं रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है या कैसे निकालना है, तो आपको जैसे मर्जी है आप वैसे निकाल सकते हैं। अगर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा है, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आपको बताया गया है प्राइम फैक्टराइजेशन करना। बिल्कुल काटिए 2 से,
थोड़ा सा इंटरप्ट होने के लिए सॉरी। हाँ देखिए आगे चलते हैं। देखिए तो हम इसको क्या कर रहे थे, फैक्टराइज कर रहे थे। देन ये किससे जाएगा, आप लोग को बच्चे, आप लोग क्लास 10 में आ गए हो, आपको डिजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, ठीक है। टू किसको डिवाइड, देखिए शॉर्ट में बता रहे हैं, आप लोग आराम से सुन सकते हैं। टू किसको डिवाइड करता है, जो भी इवन नंबर्स होंगे उसको टू डिवाइड करेगा। थ्री किसको डिवाइड करता है, नंबर्स के डिजिट्स को ऐड कर दो, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। जैसे ऐड करो यहाँ पे 6 + 1 7 + 1 8, 8 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है तो वो भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। देन आपका कौन सा है, 5 का आपको पता ही है कि आपका यूनिट प्लेस में 0 या 5 होता है, तब जाके वो 5 से डिवाइड होता है। अगला नंबर कौन सा है, 7। 7 के लिए क्या करना होता है, आपका जो यूनिट प्लेस है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करिए और देन उसको माइनस कर दीजिए रेस्ट नंबर से। जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 हो गया और 2 बाकी रेस्ट से माइनस करिएगा तो 14 होगा। अब ये 14 आपका 7 से अगर डिवाइड हो रहा है, या तो 14 7 के मल्टीपल आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए। तो ये आपका 7 का मल्टीपल आ रहा है, मीन्स ये 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। ये डिजिबिलिटी रूल कहता है। कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो 7 से डिवाइड होगा कितना, 7 2 जा 14 और यहाँ पे 7 3 जा 21। 23 ऑलरेडी प्राइम नंबर, तो कितना हो गया 644 का 2 टू दी पावर 2 इंटू 7 इंटू 23। और लास्ट वन कितना है 462, इसका भी फाइंड आउट कर दीजिए कितना हो जाएगा 231। फिर से देखो हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है सर। कितना से 7 से जा रहा है, देखिए इंटू 2 करके माइनस कर देना है, तो देखिए 2 - 21 हो जाता है, 7 से जाता है। कितनी बार में जाएगा 7 से, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, हाँ या ना, बोलिए बोलिए कि सर समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है जी। 11 से जाएगा 3 बार में, कितना हो गया, तो आपका 462 का हो जाता है 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11। अब आपको बताए थे, क्या बताए थे कि एलसीएम जो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, उसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो क्या लेना है, लोएस्ट है तो हाईएस्ट पावर लेंगे, बिल्कुल लोएस्ट है तो हाईएस्ट पावर लेंगे। जिन बच्चों को ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है वो पहला क्लास देखिए आप रियल नंबर का जी। तो आपको एलसीएम निकालना है, लोएस्ट बोल रहा है तो आपको हाईएस्ट पावर लेना है ऑफ कॉमन फैक्टर या ईच फैक्टर, बताइए। बिल्कुल ईच फैक्टर, हाँ बिल्कुल सही। तो आपको क्या कहना है, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर लेना है। तो आपका यहाँ पे पहले तो ईच फैक्टर लिख दो, क्या है 7 है बेटा, 3 है और क्या है 2 है, 3 है, 7 है, 11 है और 23 है, बिल्कुल। अब हर एक का हाईएस्ट पावर को लिखिए, हर एक का हाईएस्ट पावर लिखेंगे। 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, 3 का कितना है सर 1 ही है, 7 का कितना है 1 ही है सर, 11 का भी 1 है, 23 का भी 1 है। सबको मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। आगे बढ़े, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आपका आंसर। ये इसका आंसर आप क्वेश्चन नंबर, ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था। आप सभी बेटा, आप लोग सब लोग क्वेश्चन सेकंड का आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। जो भी बच्चे हमारे वीडियो देखते हैं इसके आंसर को आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 7। बिल्कुल बिल्कुल सही है। समझिए, सवाल को समझना है। मेरा हमेशा एक ही कहना होता है कि जब भी आपको कोई भी सवाल आए, मैथ्स के कोई भी सवाल आए, आपको हमेशा दो स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप ये कहता है सवाल समझिए, आपको पता होना चाहिए कि सवाल कह क्या रहा है। फिर से वही एग्जाम्पल, आपको अगर पता है कि आपके हाथ में कुदाड़ी है या चाकू है, तब तो आपको पता चलेगा कि आपको करना क्या है, आपको जमीन को खोदना है या फिर सेव काटना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सवाल क्या है, देन जाके ही आप आगे का प्रोसेस कर पाइएगा, आगे बढ़ पाइएगा। क्या पता चल रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 7। समझ में आया है? सबसे छोटा नंबर निकालना है, सबसे छोटा नंबर निकालना है विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस। सबसे छोटा नंबर निकालना है जो कि इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा। अच्छा, वो नंबर निकालना है, ये तीनों उसको डिवाइड करेंगे, ये तीनों उसको डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा नंबर मतलब कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है सर, एलसीएम का लग रहा है। बिल्कुल, कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, एलसीएम का। क्यों, ये तीनों डिवाइड करेंगे ना, और सबसे छोटा नंबर भी निकालना है, लोएस्ट कॉमन
मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। लेकिन क्या कह रहा है कि वो रिमाइंडर कितना देगा, 7 का रिमाइंडर देगा। ये क्या प्रॉब्लम होता है बार बार, देखिए क्या रिमाइंडर देता है, 7 का रिमाइंडर देगा। तो चलिए फटाफट आप इसको करिए, आपको 10 सेकेंड दिया जा रहा है, फटाक से करिए। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि इन तीनों एलसीएम निकालना है, बिल्कुल। जब भी इसको ये तीनों डिवाइड करते हैं तो हर एक में 7 का रिमाइंडर आता है। अब देखो इन तीनों का जो भी एलसीएम निकलेगा, ये तीनों उसको डिवाइड कर पाएंगे ना, बिल्कुल कर पाएंगे। रिमाइंडर कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। जब भी, फिर से सुनिए, इन तीनों का एलसीएम जब हम निकाल देंगे, ये तीनों उसको डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। जब डिवाइड, पूरा डिवाइड कर सकते हैं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आएगा। लेकिन हमको रिमाइंडर कितना आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए 7, बिल्कुल सही। तो हम क्या करेंगे सर, तीनों का एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 24 निकाल के उसमें अगर हम 7 ऐड कर देते हैं तो रिमाइंडर 7 आ जाएगा, हाँ या ना। एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल फटाफट करिए। कैसे करेंगे, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको बताए थे, ये अगर शॉर्ट से फाइंड आउट करना है, रफली फाइंड आउट करना है, आपको बताते हैं एलसीएम फाइंड आउट करना। कितना से कट रहा है, 2 से कटेगा सर, 6, 8, 12। अगेन सर 2 से कट रहा है, बचपन में सीखे थे ये। नेक्स्ट, मिनिमम 2 तो कटने ही चाहिए। 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है सर। और कौन सा कट रहा है सर, 3 से कट रहा है। और कट रहा है नहीं, अब तो बच गया सर, एक ही बचा है। तो कितना हो गया एलसीएम, 2, 2, 2, 3 एंड 2। कितना हो गया आंसर, फटाक से बताइए। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 3 जा 48 हो गया। 48 में आपको क्या करना है, 7 8 कर देना है, आंसर इज 55। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है सर। आपको जायसवाल एकेडमी ने वादा किया है, आपको पूरा सिलेबस क्रैश कोर्स करा के देंगे। क्लास 10 मैथ्स के, क्लास 10 के सारे सब्जेक्ट्स के तो करा के देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज दिस एंड दिस इफ 1 नंबर इज, ये बिल्कुल आसान है, बहुत बार करा चुके हैं, याद करिए, एक ही थ्योरी था। हाँ हाँ कर, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नंबर 1 इंटू नंबर 2 दैट इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। दो नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिए हुए हैं। एक नंबर बोला है 26, दूसरा नंबर निकाल दो। लेट 1, दूसरा नंबर एक्स है, लेट की दूसरा नंबर एक्स है, ठीक है। तो 26 इंटू एक्स डेट इज इक्वल टू एलसीएम कितना है 182 और एचसीएफ कितना है 13। एक्स इज इक्वल टू, आसान सवाल है ये सब, 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ये 2 बार में कट गया, 2 से ये 91 बार में कट गया, हो गया आंसर इज 91। चलो बिल्कुल लेट नहीं करेंगे, सब पढ़ा चुके हैं सर, ये सब बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान है, बिल्कुल फटाफट करेंगे। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ, बिल्कुल फिर से रेशियो आ गया सर, आपको तो ये पढ़ाए हैं सर, हाँ बिल्कुल पढ़ाए हैं। रेशियो, जब भी रेशियो आता है क्या लेते हैं, एक कॉमन फैक्टर है जिसने एक्चुअल नंबर्स को काट कर ये रेशियो बनाया था, वो कॉमन फैक्टर हमको पता नहीं होता है, हम उस कॉमन फैक्टर को x मान के चलते हैं, तो नंबर्स क्या हो जाते हैं 2x एंड 3x, बिल्कुल। तो हम क्या मान लिए कि लेट नंबर्स आर 2x एंड 3x। अब 2x और 3x का एलसीएम दिया हुआ है 180, निकाल सकते हो ना, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। 2x और 3x का एलसीएम ही निकालना है ना सर। यहाँ से क्या कॉमन है सर, इन दोनों में x कॉमन है, कितना बच गया 2 एंड 3, एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 3 और x कितना हो गया 6x। तो एलसीएम दिया हुआ है ना, गिवन है, कितना है 180, x इज इक्वल टू, कितना आसान है सर, सर बिल्कुल सर बहुत आसान है। x का वैल्यू कितना 30 आ गया, जैसे ही x का वैल्यू 30 आ गया, आपको क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं ना, आपको पता है ना, जब भी ये वाला जो हम करते हैं यहाँ पे देखिए,
याद करिए बचपन से जब भी ये करे थे, अगर कोई हिंदी में सुना होगा, उसको बोलते थे लघुत्तम समावर्तक एलसीएम और महत्तम समावर्तक एचसीएफ। बिल्कुल। तो ये जब भी हम ये चीज करते थे, इधर वाले जितने भी होते हैं उसको हम कहते हैं एचसीएफ, और इधर वालों के साथ इधर वालों को भी अगर हम जोड़ देंगे तो वो बन जाता है आपका एलसीएम। जोड़ नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बन जाएगा एलसीएम। इधर वाले में क्या है, एक्स है, एक्स आपका एचसीएफ है। एक्स का वैल्यू क्या आया, तो आपको तो एलसीएम एक्स का वैल्यू कितना आया, 30 आया। नंबर्स निकालने की जरूरत ही नहीं है। एच सी एफ इज इक्वल टू 30। समझ में आया, क्लियर है ना। चलिए आगे, एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स। ओके, बिल्कुल सही है, बहुत बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। की पॉइंट्स, क्वेश्चन के की पॉइंट्स क्या है, प्राइम नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राइम नंबर। ठीक है, क्या है दो प्राइम नंबर है P एंड Q, जिसमें P बड़ा है Q से, दोनों प्राइम नंबर है। तो किसका वैल्यू निकालना है, 3P माइनस Q का वैल्यू निकालना है। बिल्कुल सही। आपको अगर थोड़ा सा हिंट देंगे, आप याद करो, प्राइम नंबर का एलसीएम निकालना है, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। एलसीएम निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल। तो दो प्राइम नंबर्स है, दोनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू P इंटू Q। बस हो गया। हाँ, तो P इंटू क्यू, P इंटू क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 221। अरे बाबा दोनों प्राइम नंबर्स हैं, फैक्टराइज करो, क्या होगा, 221 को फैक्टराइज करके देखो ना कितना से कट रहा है। 221 को फैक्टराइज करके देखिए कितना से कट रहा है। अब सर 221 किसके टेबल में आता है, किसके टेबल में आता है सर, किसके टेबल में आता है। अरे यार क्लास 10 में आ गए बेटा, कम से कम नहीं तो नहीं आपको 13 या 17 तक का आपको डिजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। आप कमेंट करिए कि सर एक बार डिजिबिलिटी रूल पढ़ा दीजिए, आपको अलग से एक वीडियो ले आएंगे डिजिबिलिटी रूल पढ़ाने के लिए। हमेशा लाइफ टाइम में आपका ये चीज हेल्प करने वाला है। जैसे कहते हैं ना a प्लस बी का होल स्क्वायर हमेशा हेल्प होता है सर, वैसे ही डिजिबिलिटी रूल उससे ज्यादा हेल्प करेगा आपका। किससे कटेगा, ये 13 से कटेगा। 13 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो भी नंबर है उसके लास्ट डिजिट को, किसको, लास्ट डिजिट या यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको क्या करो, इंटू 4 कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से, और उसके बाद प्लस कर दीजिए, ऐड कर दीजिए रेस्ट डिजिट से, रेस्ट डिजिट से ऐड कर दीजिए। क्या कह रहा है देखो ना, 221 के लास्ट वाले को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए और उसके बाद उसको हम 4 हो गया, उसको ऐड कर दिए 26। क्या वो 13 से कट रहा है, कट रहा है ना, 13 के मल्टीपल है। बिल्कुल, तो वो 13 से कटेगा। कितनी बार में जाएगा 13 से, 13 1 जा 13, बचा कितना 9, 13 से बन जाए 91। तो कितना हो गया, P इंटू क्यू बराबर 17 इंटू 13 या 13 इंटू 17। अब यहाँ पे कह रहा था कि P जो है वो आपका Q से बड़ा होना चाहिए, कह रहा है ना कि P जो है वो Q से बड़ा होना चाहिए। तो P कितना हो गया, P हो गया आपका 17 और Q हो गया आपका 13। फाइंड आउट कर दीजिए यार, कितना आसान क्वेश्चन दे रहे हैं सर आप। अरे बाबा आसान लग रहा है, आप पढ़ोगे तो सब आसान ही हो जाएगा। पढ़िएगा तो सारा आसान है, नहीं पढ़िएगा तो सब हार्ड है कि नहीं। चलिए हो गया, समझ में आया। आसान नहीं होता, आसान कुछ नहीं है। जो बच्चा जिसने चलना नहीं सीखा उसके लिए चलना ही सबसे मुश्किल काम है। जब वो चलना सीख गया तो उसके लिए दौड़ना सबसे मुश्किल काम है। हमारे लिए आज दौड़ना सबसे आसान है। तो आसान कुछ नहीं है, आपने पढ़ा, आपने मेहनत किया, इसलिए आज वो आपके लिए आसान है। क्यों, चलिए एक्सप्लेन वाई, ये कल ही आपको करवाए थे आपको। आप बताइए क्यों, क्यों ये एक कंपोजिट नंबर है। याद करिए कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट क्या, कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, है कि नहीं। क्या यहाँ पे इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर लो, फिर मेरे किए हुए आंसर के साथ मैच कर लेना। हम करते हैं क्या कि 2 इंटू 2 इंटू 5, सर थोड़ा अच्छे से लिखिए सर, बिल्कुल लिख दे रहे हैं बेटा, काहे टेंशन ले रहे हैं। इसको आपको कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है। क्या आपको कॉमन था सर, 5 कॉमन है, क्या बच गया 2 इंटू 3 प्लस 1। एक तो 5 यहां से दिख रहा है कि एक तो 5 आपका फैक्टर है, ये प्लस में ये भी फैक्टर होगा। कितना सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 6 प्लस 1 5 इंटू 7। कितने फैक्टर हो गए जी,
एक तो 5 हो गए, एक तो 7 हो गए, और एक तो कॉमन फैक्टर 1 होता ही है हर किसी का, 3 फैक्टर हो गए, कंपोजिट नंबर प्रूफ हो गया। सेम इसको भी आप वही कर सकते हो, बताना पड़ेगा? नहीं सर, नहीं, बता देते हैं क्या है इन दोनों में कॉमन है। सर 7 और 5 दोनों कॉमन है, निकाल दो। 5 × 7 कॉमन निकाल दो, कितना बचेगा? 11 बचेगा, और यहाँ 1 बचेगा। देखो इसको, आपको कितना हो गया? 12 हो गया। कितने फैक्टर्स आ गए? 5 है, 7 है, 12 है, एक 1 भी है, 4 फैक्टर आ गए सर, है कि नहीं? चलिए, ज्यादा नहीं, 3 सब क्लास, 3 और आपका बच रहा है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या कहता है। हाँ, इस चीज को देखिए, पढ़िए इस क्वेश्चन को ध्यान से, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है? आप अगर समझ आ रहा है तो आप इसको बनाइए, जिनको नहीं समझ आ रहा है वो मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए क्या कह रहा है, एक टीचर का वर्कशॉप है। देखिए ये सब क्वेश्चन आपके थोड़े 4 मार्क के क्वेश्चन है, थोड़ा आप ध्यान से पढ़िएगा। एक टीचर का वर्कशॉप है। द नंबर ऑफ टीचर टीचिंग फ्रेंच, फ्रेंच पढ़ाने वाले टीचर कितने हैं? फ्रेंच पढ़ाने वाले टीचर हैं आपके 48। हिंदी पढ़ाने वाले टीचर कितने हैं? 80 हैं। और इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर कितने हैं? आपके सर 144 है, बिल्कुल। अब ये तीन तरह का लैंग्वेज पढ़ाने के लिए इतने इतने टीचर हैं, क्या क्या रहा है समझिए। ये हो गया, आपको डाटा समझ गए, यहाँ तक का डाटा आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ गए, आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम, सबसे कम नंबर ऑफ रूम चाहिए जिसमें कि ईच रूम में सेम नंबर के टीचर होने चाहिए, और साथ में ऑल ऑफ टीम देम आर सेम सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? कितने ऐसे रूम होंगे, कितने ऐसे रूम होंगे जिसमें कि हर एक रूम में सेम टीचर हो, नंबर ऑफ टीचर हो, और साथ में इनका जो लैंग्वेज हो, सब्जेक्ट जो हो, वो भी सेम हो। और रूम कैसा होना चाहिए? तो ये जो रूम है आपका, वो आपका मिनिमम होना चाहिए, नहीं कि जितना ज्यादा, कम से कम कितने रूम होंगे जिसमें हम सेम नंबर के टीचर और सेम सब्जेक्ट के टीचर को उसमें बैठा सके, ठीक है? अब इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा सर? सर थोड़ा सोचना पड़ेगा, सोचिए, बिल्कुल सोचिए। आज आप सोचिएगा, कल आपको सोचना नहीं पड़ेगा। सोचिए क्या कह रहा है कि आपको कितने मिनिमम रूम्स चाहिए जिसमें कि सेम नंबर के टीचर और सेम सब्जेक्ट के टीचर को आप बैठा सके। अब देखो, मिनिमम नंबर के लिए पहले यहां समझो, मिनिमम रूम होना चाहिए। अभी समझो, देखो हम 10 बच्चे हैं, 10 चॉकलेट है। कितने चॉकलेट हैं थोड़ा समझो, आप खुद ही समझ जाओगे। 10 चॉकलेट्स हैं। अब इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में बांटना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में बांटना है। तो बच्चों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में बांटना है, तो चॉकलेट की संख्या क्या होगी? एक एक करके आप 10 बच्चों में बांट सकते हो ना। जैसे जैसे आप बच्चों की संख्या कम करते जाओगे, चॉकलेट की संख्या बढ़ती जाएगी। समझ में आ रहा है? 5 बच्चे हैं तो 2-2 करके हर एक को पड़ेगा, है कि नहीं? अगर 2 बच्चे हैं तो 5-5 चॉकलेट करके हर एक को पड़ेगा। 10 बच्चे हैं तो हर एक को एक एक चॉकलेट पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे आपका बच्चों की संख्या घट रही है, चॉकलेट की संख्या बढ़ती जाएगी। समझ में आ रहा है? सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि अगर आपके मिनिमम रूम बोल रहा है ना, कितने कम रूम में बच्चों को, स्टूडेंट को बैठाना है, तो एक रूम में ज्यादा टीचर बैठेंगे, हर एक रूम में ज्यादा से ज्यादा टीचर बैठेंगे, तब तो हमारा रूम कम लगेगा। तो हर एक रूम में ज्यादा से ज्यादा टीचर बैठेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ज्यादा से ज्यादा टीचर बैठाना है तो हाईएस्ट, हाईएस्ट का कॉन्सेप्ट लग गया सर। हाईएस्ट सुना सुना है, कहाँ सुने हो? एचसीएफ में सुने हैं सर, हाईएस्ट। तो इन तीनों का एचसीएफ निकाल दीजिए, हो गया आंसर। कितना आसान है। हाईएस्ट जितना ज्यादा से ज्यादा सेम टीचर को बैठा सके, एचसीएफ का कॉन्सेप्ट लग गया, उतना ही कम रूम लगेगा। बस तीनों का एचसीएफ निकाल दो। कैसे निकालेंगे सर? जैसे आपको निकालना है वैसे निकालिए। 40 प्राइम फैक्टराइज करके निकालना है, प्राइम फैक्टराइज करके निकालो। 48 2 से 24 12 6 2 3, ठीक है? नेक्स्ट
80, 40, 20, 10, 5. नेक्स्ट 72, 'कितना हो जाएगा HCF? कितना हो गया? डायरेक्ट लिखो। 48 को क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 1 2 3 4, 2 to the power 4 into 3। 80 को क्या लिखेंगे सर? 2 to the power 1 2 3 4, सेम 2 to the power 4 into 5। लास्ट वन 1 2 3 4, 144 को भी लिखेंगे 2 to the power 4 into 3 to the power 2। क्या बताए थे आपको बच्चों? अगर HCF निकालना है हाईएस्ट तो हम लोएस्ट पावर लेंगे और कॉमन फैक्टर लेंगे। तो क्या हो जाएगा HCF? लोएस्ट पावर। पहले तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है? 2 है, बिल्कुल तीनों में 2 कॉमन है। और क्या कॉमन है सर? और कुछ कॉमन नहीं है। इन दोनों में 3 तो है, लेकिन इसके पास 3 नहीं है, इसीलिए 3 नहीं ले सकते। और लोएस्ट पावर कितना है? तो सर 4 सब में है, तो उसको 4 ले लिए। आंसर कितना हो गया? समझ में आया? अभी देखो, अभी देखो, हर एक रूम में 16 स्टूडेंट जाएंगे, हर एक रूम में 16 स्टूडेंट जाएंगे, तो नंबर ऑफ रूम कितना आएगा? समझो, ये आपका HCF निकला, HCF निकला 16। हर एक रूम में क्या बोल रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ, मतलब मैक्सिमम कितने, हर एक रूम में कितने? 16 स्टूडेंट, 16 आपके टीचर्स जा रहे हैं, हर एक रूम में 16 टीचर जा रहे हैं। आपको तो क्या निकालना है? रूम का निकालना है ना, कि कितने रूम होने चाहिए। समझ में आ रहा है ये चीज? आपको 16 जो है वो आपका क्या है? मैक्सिमम टीचर्स हैं जो हर एक रूम में जा रहे हैं, लेकिन हमको फाइंड आउट करने क्या बोल रहा है? मिनिमम रूम फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो ठीक है, टोटल टीचर कितने हैं जोड़ दीजिए। यहां देखो, टोटल टीचर कितने हैं? 48, 80 और 144, यही था। 48, 80 एंड 144 कितना हो गया? 272। ये आपके टोटल टीचर हैं। तो नंबर ऑफ रूम, अब हर एक रूम में आप कितने भी स्टूडेंट, कितने टीचर भेज रहे थे? हर एक रूम में आप कितने टीचर भेज रहे हैं? 16। तो टोटल रूम्स कितने हो गए? 272 डिवाइडेड बाय 16। कट जाएगा, काटो। 2 से 8, 2 से 1 3 6, 8 से कट रहा है? चलो नहीं कट, और छोटा कर लो, ठीक है, और छोटा कर लो। 2 से और काटते हैं, 2 से 4, 2 से 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 4 से कटेगा? चलो और छोटा कर लो, और छोटा कर लो। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और भी कटेगा। तो नंबर ऑफ रूम इज 17। समझ में आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाक से खत्म कर रहे हैं। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, भागना नहीं है, अभी नहीं खत्म हुआ है। ठीक है, क्या है? 3 सेट्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बुक्स आर टू बी स्टेक्ड। ये आपका होमवर्क है, ये आप करोगे, इस क्वेश्चन को आप करोगे खुद से। समझा देते हैं कि 3 तरह के बुक्स हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के 3 तरह के बुक हैं, उनको स्टैक करना है, मतलब रखना है। अब कैसे रखना है? इन सच ए वे ऑल बुक आर स्टोर्ड इन सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, और उनके हाइट सेम होने चाहिए। समझो, मान लेते हैं कि फिजिक्स के ये आपका ऐसे करके फिजिक्स रखा गया है, ऐसे 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 करके फिजिक्स रखा गया, हाइट सेम होना चाहिए फिजिक्स का, ये फिजिक्स है। वैसे केमिस्ट्री के बुक रखें क्योंकि हाइट सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ, मान लीजिए ये एक रो है, ये पहला कॉलम, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2। फिजिक्स रखने के लिए 3 कॉलम लग गया। हाँ सर, फिजिक्स के इतने बुक थे कि 3 कॉलम लग गया। उसके बाद केमिस्ट्री के बुक के लिए 2 ही कॉलम लगा, 2 ही कॉलम लगा। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। किसके लिए ये है आपका? ये आपका केमिस्ट्री के लिए है। इतना फिजिक्स के लिए था, 2 ही कॉलम में केमिस्ट्री के बुक आ गए।
दो एक कॉलम में आपका मैथ का बुक आ गया सपोज, समझ में आ रहा है, लेकिन आपका हाइट सेम होना चाहिए, मतलब पर कॉलम में आपके नंबर ऑफ बुक सेम जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि आपका जो बुक का थिकनेस है वो आपका सेम है, बुक का थिकनेस आपका सेम है। अब क्या दिया हुआ है, फिजिक्स बुक कितने हैं सर? फिजिक्स के बुक हैं 144, समझ में आ रहा है। केमिस्ट्री के बुक हैं आपका 180 और आपका मैथ के बुक जो है वो है आपका 192। फिर से समझा रहे हैं, फिर से सुनो। आपको बुक को रखना है, कैसे रखना है कि बुक, आप बुक के ऊपर बुक रख रहे हो, बुक के ऊपर बुक रख रहे हो, तो आपका ये फिजिक्स के बुक का हाइट हो गया, ये केमिस्ट्री के बुक का हाइट हो गया, हाइट सेम होना चाहिए। ये एक बुक फिजिक्स के बुक है, ये भी एक फिजिक्स के बुक का स्टैक है, ये भी एक फिजिक्स के बुक का स्टैक है, हाइट सेम होना चाहिए। स्टैक, नंबर ऑफ स्टैक ज्यादा हो सकते हैं, हाइट सेम होना चाहिए। मतलब हर एक स्टैक में आपका बुक, नंबर्स ऑफ बुक सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक बुक का थिकनेस सेम दिया हुआ है, सेम साइज के बुक है। तो आपको निकालना है, क्या निकालना है, क्या बोल रहा है, अब आपको निकालना क्या है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टेक ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। नंबर ऑफ स्टेक, समझ में आ रहा है, कितने स्टेक हैं आपके फिजिक्स में लगे, कितने केमिस्ट्री में लगे और कितने ही वैसे ही मैथ्स में लगेंगे। समझ में आ गया? बिल्कुल एससीएम का कॉन्सेप्ट है, ये होमवर्क है आपका, इसको आप करोगे, इसके आंसर को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़े, ये आपका लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है, केस स्टडी का क्वेश्चन है, जो आपके लिए लास्ट क्वेश्चन लेके आए हैं, केस स्टडी का क्वेश्चन है ये। और इसको देखिए क्या कहता है। अब देखो, केस स्टडी का क्वेश्चन है, 5 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं केस स्टडी के। क्या कहता है कि टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटीज इज पावरफुल अप्रोच। देखो ये ऐसे वैसे ठीक है, पढ़ लेते हैं। टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटी इज ए पावरफुल अप्रोच एंड एनहेंस स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट, ठीक है। कीपिंग दिस इन माइंड, मिस मुक्ता जो मैडम है हमारी, वो प्लान करती है कि प्राइम नंबर का एक गेम किया कराया जाए क्लास 5 में स्टूडेंट के साथ, और वो क्या अनाउंस करती है। अब यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। एक तो आपका की पॉइंट क्या है कि प्राइम नंबर का गेम होने वाला है। दूसरा आप क्या बोल रही है कि वो अनाउंस करती है कि नंबर 2 इज, सी अनाउंस द नंबर 2 इन हर क्लास। वो क्या की, उसने जो हमारी मैम है, मैम है, मैम है ना, हाँ, जो हमारी मैम है, उन्होंने क्या अनाउंस किया, 2 नंबर को अनाउंस कर दिया। बच्चों 2 नंबर, ऐसे करके उन्होंने नंबर 2 को अनाउंस कर दिया। अब उन्होंने क्या बोला हर एक बच्चों से, अब ये सब बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्लास 5 के हैं ना, तो छोटे ही होंगे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। मैम ने क्या किया, फिर से देखिए ड्राइंग से, फिर से, ये मैम है, सुंदर मैम है, बिल्कुल मैम जो है हमारी, अच्छा बाल नहीं बनाए हैं, लीजिए अब मैम लग रही हैं। मैम ने क्या किया, एक फेंक के मारा 2 नंबर को, अनाउंस कर दिया, 2 नंबर दे दिया, लो, ठीक है। अब क्या पूछती है, आस्क द फर्स्ट स्टूडेंट, पहले स्टूडेंट को उसने पूछा कि मल्टीप्लाई करो इसको एक प्राइम नंबर से, और क्या पूछा कि फर्स्ट स्टूडेंट को पूछा कि मल्टीप्लाई इट बाय ए प्राइम नंबर एंड मल्टीप्लाई, की पॉइंट्स याद रखिएगा, कीवर्ड्स को याद रखना है। क्या याद रखना है, पहला कीवर्ड है कि प्लान करती है एक प्राइम नंबर का गेम खेलने का, बिल्कुल। उसके बाद क्या किया, उन्होंने अनाउंस किया एक 2 नंबर को, नंबर 2 उन्होंने अनाउंस किया, ठीक है, नंबर 2 हमने भी अनाउंस करवा दिया है। आगे क्या बोलती है कि वो आक्स, बच्चों को पूछती है कि पहले स्टूडेंट से कि मल्टीप्लाई करिए उसको एक प्राइम नंबर से, मल्टीप्लाई करिए एक प्राइम नंबर से और नेक्स्ट वाले स्टूडेंट को पास कर दीजिए। इन्होंने इसको 2 दिया और इसको बोला कि एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करो और इसको पास कर दो। दूसरे से बोलती है कि आप भी यही काम करो। दूसरे ने क्या किया, सेम, वो जो नंबर उसको मिला था उसका प्राइम नंबर, ये इसका प्राइम नंबर है, ये दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया, इसी नंबर को अपने एक प्राइम नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर इसको तीसरे स्टूडेंट को पास कर दिया। मेरी बात समझ में आ रहा है? थोड़ा सा सर इसको अच्छे से थोड़ा लिख दीजिए, ठीक है। देखिए इसको फिक्स करना होगा इस प्रॉब्लम को।
ये आपके छोटे छोटे क्लास 5 के बच्चे। ज़्यादा नहीं, 3 पे ही बताते हैं, ठीक है। मैम ने क्या कहा, उन्होंने एक नंबर था जिसे अनाउंस कर दिया और पहले बच्चे को दे दिया। बोला पहले बच्चे को कि आप इसे एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करो और दूसरे बच्चे को दे मारो, मतलब पास कर दो। तो उन्होंने क्या किया, इस बच्चे ने उस 2 को, वो जो आपका 2 है, उसमें एक प्राइम नंबर, अपना एक प्राइम नंबर मल्टीप्लाई किया और दूसरे को दे दिया। इसने भी सेम नंबर को अपने एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट को दे दिया। और ऐसा ही करते करते जो नंबर है आपका, इन दिस वे मल्टीप्लाइंग बाय प्राइम नंबर द लास्ट स्टूडेंट गॉट इतना। लास्ट स्टूडेंट को कितना मिल गया, लास्ट स्टूडेंट को मिल गया 2 3। लास्ट स्टूडेंट को कितना मिला, ऐसा करते हुए जब आया तो लास्ट स्टूडेंट को मिल गया 173250। ये आपको लास्ट स्टूडेंट को मिला, हो गया। अब मुक्ता क्या पूछ रही है, अब मुक्ता मैम जो है, मैम है, सर मैम बदमाशी तो करेंगे। क्या बदमाशी किया उन्होंने, बच्चों से सवाल पूछना स्टार्ट किया। बच्चों से सवाल पूछना स्टार्ट किया। क्या पूछा पहला सवाल, व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है जो स्टूडेंट द्वारा यूज किया गया है। अब देखो ये नंबर लास्ट में बन के आया है, वो सारे प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हुए बन के आया है, तो ठीक है प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। कितना होगा, बहुत दिक्कत दे रहा है। टू से कितनी बार में जाएगा, 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 6 जा 12, फिर 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और ये 2 5 जा 10। अब आपको पता है ना, क्या पता है, अगर लास्ट में 5 है तो किससे कटेगा, 5 से कटेगा। चलो 5 से काटते हैं, कितना है, 5 1 जा 5, 5 3 बचा 16, 5 7 जा 35, 16 5 5 3 जा 15, 12 हो गया, 5 2 जा 10, फिर 25, 5 5 जा 25, फिर काटो, 5 3 जा 15, 2 5 4 जा 20, 32, 5 बोलो 6 जा 30, फिर 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से कटेगा बिल्कुल। कितनी बार में जाएगा, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45 और ये 3। अब यहाँ क्या सर, यहाँ पे क्या सर, 3 का डिजिबिलिटी रूल पता है ना, क्या है, सारे नंबर्स को ऐड कर दिए डिजिट्स को, 6 + 9 15 + 3 18, 18 3 से जा रहा है बिल्कुल, तो ये भी जाएगा 2 3 1, फिर जा रहा है 3 2 5 + 1 6, 3 से जाएगा कितनी बार में, 7 जा 21, 7 जा 21, फिर नेक्स्ट किससे जाएगा सर, 7 से 11 बार में जाएगा, हो गया। 11 कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा 11। कहने का ये मतलब है कि आपका जो 173250 है उसको क्या है, 2 5 5 इंटू 1 2 3 3 5 है, इंटू 3 3 7 और 11, ठीक है। बिल्कुल डाउट नहीं करना है, ठीक है। ये आपका सवाल, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। अब पहला सवाल में चलते हैं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है जो बच्चों ने यूज किया, कौन सा है, आप लोग 2 बोलिएगा। अरे नहीं बच्चों, क्या बोल रहा है कि यूज बाय स्टूडेंट ना, बच्चों ने जो यूज किया। 2 तो मैम ने ही फेंक मारा था, मैम ही फेंक के दे दी थी, लो भाई मेरी तरफ से 2। चलो तो कौन सा है सबसे छोटा, सर 3 है, बिल्कुल सही, पहला का आंसर है 3। दूसरा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, कितने स्टूडेंट हैं क्लास में। अब देखो फिर काउंट करके बोल दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट, फिर गलती हो जाएगा। अरे 2 तो मैम, ये मैम का है, ये हमारी मुक्ता मैम का है, ठीक है। बाकी बच्चों ने मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, कितने बच्चे हैं, 7 हैं। और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय अ स्टूडेंट, सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा स्टूडेंट द्वारा यूज किया गया है, दैट इज 11, बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब करना क्या है, आपको इन क्वेश्चंस को फिर से रिवाइज करिए, बिल्कुल इतने से ज्यादा क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करके आना है, ठीक है।
ये बिल्कुल करिए, नेक्स्ट क्लास में आपको ये बताएंगे, देखेंगे कितने बच्चों ने सही किया, ठीक है। और इसी के साथ हमारा जो सर का जो आपका फंडा है क्या, नेक्स्ट क्लास प्रिपरेशन का अगला क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो छोटा सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का। किसका? प्रोबेबिलिटी का। थोड़ा सा पढ़ के आइएगा क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, तो आपसे यही गुजारिश है कि आप थोड़ा सा पढ़ के आएंगे, आपसे यही हम आशा भी रखते हैं कि आप पढ़ के जरूर आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाला है, ज़्यादा नहीं 2 क्लासेस में इसको ख़त्म करने वाले हैं। और एक आपको बस एक दिन के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं, कल के दिन के लिए, कि सर कल के दिन के लिए क्लास नहीं ले पाएंगे संडे के दिन, ठीक है। मंडे से आपके प्रोबेबिलिटी की वीडियो आ जाएगी सेम वही टाइम पे। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खूब पढ़िए और खूब खाइए। बिल्कुल पढ़ना जितना है उतना ही खेलना है, उतना ही मस्ती करना है। और साथ में जयसवाल एकेडमी पटना को सब्सक्राइब करना है, जो आपको हमेशा से कहा जाता है, और शेयर भी करना है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।